भी तो नाम भी तो बता सके अब आपका। मेरा बाप एक ही था, वो इस दुनिया में था। आजा आजा, हिम्मत हो तो आजा ना, इतनी हिम्मत है तो आजा। लोकेशन कहाँ का बोल रहा है, बता ना कहाँ से बोल रहा है। अरे कहाँ से बोल रहा है? आने वाली धमकी धमकी बर्दाश्त नहीं है। फिर चाहे मुझे सुनो, मेरे परिवार का कत्ल कर दो आके, धमकी भरी पसंद नहीं है। अभी थाने में पहुंच जाऊंगा, चाहे मुझे मार देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के ऑफिस में। जैसे कि आपको भी पता है कि तरुण हत्याकांड में अलग अलग एंगल जो है ना सामने आ रहे हैं। उत्तम नगर में अब हिंदुओं को जो है ना अलग से जो जा रहे थे हिंदू, वहां पर तरुण के घर वाले को किसी न किसी तरह से हेल्प करने, उनको सहायता करने अब वहां पे बैन कर दिया गया। अब वहां पे प्रशासन को बैठा दिया गया, अब वहां पे कोई नहीं जा सकता। उसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है रविंद्र भाई। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस टाइप के लगातार जो घटना हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है ना इसमें विफल नजर आ रहा है, तो ये किस टाइप से देखते हैं इस घटना को। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शक को अपने बारे में बताइए। मैं हिंदू रक्षा दल का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, रविंदर हिंदू एंड गोविंदा। मेरा कार्य है हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाना जी। अगर कोई हिंदू भी गलत कर रहा है तो उसको भी मुझे आवाज़ उठानी पड़ती है। मैं ये नहीं, फर्क नहीं मानता मैं कुछ भी। अब एक छोटी सी आपने पूछा तरुण भाई को लेकर के, दिल्ली में हमारे तरुण भाई की हत्या हुई है। ये इनकी मानसिकता जो है ना ये बहुत ख़राब लिए पड़े। एक मुस्लिम जिहादन बोलूँगा मैं, तो अब मुस्लिम बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं बोलने लायक, इनको सम्मान देने लायक इनको है ही नहीं। जिहादन लिकड़ के जा रही है। एक छोटी सी बच्ची से अगर बैलून गिर भी गया और वो उसके ऊपर नहीं गिरा, ज़मीन पे गिरा, ज़मीन से छींटे उठ के उसके लगी, एक छोटी सी बात हो जाती, आपस में माफ़ीनामा हो जाता, इससे हो जाता सॉल्व। लेकिन इनकी मानसिकता देखो कि वो अपने घर गई, उसने तुरंत घर में इकट्ठे करे 20-25, और जबकि पहले से ही गाड़ी में इन्होंने प्लानिंग पूरी कर रखी थी कि कभी भी कुछ होता है तो हमारा उस माँ का एक आज लाल उजाड़ दिया गया है। सिर्फ एक कलर कि वो आया बाइक पे, और जो कह रहे हैं ना 20-25 जिम से लेके आया, भाई अकेला बाइक पे आया था, सीसीटीवी भी आए उसके। आज हमें इस चीज़ का बहुत दुख है कि प्रशासन, दिल्ली पुलिस और रेखा गुप्ता जी बीजेपी की सरकार है। हमारे सलीम वास्तिक जी जो एक्स मुस्लिम थे यूपी में लौनी में, उन पर आतंकवादी घातक जैसा जो चाकुओं से हमला हुआ, योगी जी की सरकार ने 48 से 50 घंटे में दोनों को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया उनको। तो हमारा भी यही कहना है, जो उसके घर वालों की, उसकी माँ की मांग है, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। पकड़ के जेल भेजना, वो फिर छुट के आ जाएंगे उनको। तो अगर मैं अपने उस पर स्क्रीन पे एक वो लगा दूं ना, स्कैनर, कि भाई मुझे सहयोग करो, तो पता है हिंदू नपुंसक जो हैं, अरे ये तो इसी वजह से आवाज़ उठा रहा था, ये पैसा कमाएगा। अब उनका घर टूटा, अभी एक का ही टूटा है, वो भी सो आगे का कुछ हिस्सा झाड़ा गया है, थोड़ा हिस्सा झाड़ा गया है। पहली बात तो पूरे मकान हैं जितने भी हैं सब पे बिल्डोजर चले, और जितने अभी फरार हैं एनकाउंटर होना चाहिए उनका सबका। जो उनकी माँ की मांग है ना, एनकाउंटर। बहुत दुख है इस घटना का, ये हर किसी के लिए। कल को वहाँ, मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ टोटल मुस्लिम एरिया है, कल उसके भाई के साथ हुआ है तो आज मेरे साथ भी होगा। ये हर किसी के साथ होना है। अगर हम लोग आज एकत्रित नहीं हुए तो ये हर किसी के साथ होना है। देखिए, जैसे कि आपने बोला कि थोड़ा सा छींटा पड़ गया, ठीक है। छींटा पड़ने के बाद उनके घर वाले, जो बच्ची थी उनके घर वाले ने हाथ तक जाकर के जोड़ा, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जो हाथ जोड़ा उन्हें माफी न करके एक तरह से प्रहार कर दिया गया तरुण के ऊपर और उसे जिंदा मार मार करके हत्या कर दिया। क्या हुआ होगा? पहले से साजिश रची गई होगी या सिर्फ छींटा को लेकर कितना कर दिया? नहीं, इनकी पहले से साजिश थी। हाँ। पहले से उस भाई बॉडी बिल्डर था, सरकारी ड्यूटी, सरकारी उसकी नौकरी की, वो उसमें वो कर रहा था, वो तैयारी कर रहा था वो। अच्छा। वो इनकी मानसिकता, भाई शरीर से ठीक ठाक था, निकलते पड़ते ये लोग उससे चिढ़ते थे। जैसा कि हम वहाँ गए थे और वहाँ तो औरों ने भी, मुस्लिमों ने भी बताया है हमें, हमने वहाँ मुस्लिम वालों से भी पूछा है, वो यूँ कह रहे कि भाई उसके जैसा लड़का कोई था ही नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से उसका कोई व्यवहार गलत नहीं, किसी लड़की पे कोई गलत निगाह नहीं, कोई दारू का कोई ऐब नहीं। दोनों भाई थे, जिम करते थे दोनों भाई। इनकी मानसिकता, इनकी पहले से वो उसको खुन्नस लिए बैठे थे। 8 घर है उस गली में और हमारे टोटल हिंदुओं की गली है, लेकिन अपना हिंदू नपुंसक है जो उठ कर के नहीं आए।
गलती मान ली जा करके, सब कुछ हो गया, लेकिन इनके दिमाग में जो ना गलत फहमी भरी हुई थी कि उसको मारना ही है। क्यों आज ये होली वाले दिन उसको मारेंगे तो आगे के होली इनके लिए जो भी त्योहार आएंगे ये तरीके से मनाएंगे। अच्छा, डर बैठाने के लिए इन्होंने वो मारा है हमारा डर भाई। बैठा दिया हाँ गया, जी। है ना। लेकिन इस घटना के बाद अब जो है ना उस घटना को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है और कई चीजें बाहर निकल करके आ रही है। ये सच है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। बोला जा रहा है कि तरुण के घर वाले और जिसके साथ वो झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, वो पुरानी रंजिशें थी। क्या आपको लगता है कि पुरानी रंजिशें देखो थी? छोटी मोटी कोई बात होगी हो कभी, हाँ। तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये पुरानी रंजिश जो दी जा रही है ये बिल्कुल गलत दिया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिली भगत है। दिल्ली पुलिस की भी इसमें मिली भगत है। एक वीडियो ही आई थी मेरे पे, उसमें प्रशासन वाला वहां खड़ा होकर बात कर रहा है, उसको निकाल दिया वहां से। तो इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। तो रेखा गुप्ता जी को इनको ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे भी, क्योंकि पार्टी का नाम खराब होता है फिर बीजेपी का। तो इस वजह से उनको भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन। हम जा रहे हैं लगातार, हम कई दिन गए वहां पे, हिंदू रक्षा दल कई बार पहुंचा है, हम भी पहुंचे हैं वहां। प्रशासन हमें जाने नहीं दे रहा। उनके घर तक हमारे अंदर क्या मानसिकता है, हम सहायता करने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, एक माँ को दिलासा देने जा रहे हैं कि माँ तू परेशान मत हो, हम भी तेरे बेटे ही हैं। उसकी पूर्ति तो नहीं कर सकते लेकिन एक दिलासा तो दे सकते हैं। हमारे अंदर भी धक्का मुक्की मार करके वहां हमें बाहर किया गया, हमें तक नहीं पहुंचा नहीं दिया वहां उन माँ तक। बताइए, तो पुलिस प्रशासन हमें रोकने के लिए बैठा है क्या? अगर कोई जिहादी इस तरीके से हिंदू अगर मार देते ना तो पुलिस वहां खड़ी नहीं होती। तुमने अभी परसों की रील देखी होगी, एक ट्रैफिक पुलिस वालों पे जिहादी ने किस तरीके से हमला किया है। तुर्कमान गेट पे देखा होगा, पुलिस वाले उल्टे पैर रौंदे थे, इन जिहादियों ने नहीं। तो इनकी मानसिकता, हम पुलिस प्रशासन का वर्दी का सम्मान करते हैं, वरना हाँ हम पे भी आता है हर चीज़ करना। हम किसी के दबे में नहीं बसते, हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाते हैं, कल मरते हो आज मार दे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हिंदुत्व के लिए खड़े हैं हम। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों को पुलिस क्यों नहीं रोकती, हमें ही क्यों रोकती है, हमें ही क्यों टारगेट बनाती है। अभी लौनी में होली वाले दिन दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित पे पुलिस द्वारा, लौनी में पुलिस द्वारा उनके साथ हाथापाई मार पिटाई अभद्रता की गई थी। कमिश्नरेट पे हमारा धरना था, कमिश्नरेट गाजियाबाद पे। हमारी मांग क्यों, निर्दोष थे हमारे भाई, इस वजह से हमारी मांग पूरी हो गई। दोनों पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए और 3 जो उनके खिलाफ वो बैठा दी गई, टीम गठित कर दी गई है उनकी इंक्वायरी के लिए, वो भी सस्पेंड होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनकी मानसिकता बिल्कुल खराब है। इनको मदरसे, अभी असम में एक पहला देश असम ऐसा बना है कि मदरसा मुक्त, बहुत बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन जी ने मदरसा मुक्त कर दिया। बहुत अच्छी, मुझे बड़ा सुकून मिला। तो योगी जी से भी मैं हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि यूपी को भी मदरसा मुक्त किया जाए, वरना ये आतंकवादी हमारे यूपी में भी पल रहे हैं। लेकिन देखिए, जो अपराधी के जो घर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफा जो है ना देखा जा रहा है, हमारे पक्ष में कोई नहीं बोल रहे, जो कि हमारे घर को भी तोड़ दिया गया, हमारे घर से सोना चांदी पैसे भी लूट लिए गए बजरंग दल के थ्रू। तो आप मानते हैं कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ था उस दिन जब बजरंग दल गए थे? बजरंग दल गया था, तोड़फोड़ हुई है, कोई लूटपाट नहीं हुई उनके घर में, ना तो कुछ मिलने का, वो रोज के कमाने खाने वाले इंसान है। तो ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं बिल्कुल, और फिर उनका हम समर्थन क्यों करें भाई? हमारा तो भाई खो दिया, उनका हम समर्थन और करें? हम तो सीधा ये कह रहे हैं रेखा गुप्ता जी से कि इनके एनकाउंटर होने चाहिए, वरना आगे को हमारा भाई फिर ऐसी कोई ना कोई मरेगा। ये दिल्ली में, पहली बात तो मैं बड़ा रेखा गुप्ता जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि दिल्ली में राजधानी के अंदर पहली बार कहीं बिल्डोजर चला। किस वजह से चला? क्योंकि हम हिंदू एकता हमने दिखाई, भारी मात्रा में हम लोग वहां पहुंचे, तो वहाँ पहली बार बिल्डोजर की कार्रवाई हुई है और वो हल्की कार्रवाई से हम नाखुश हैं। उसको पूरा ध्वस्त किया जाए और भी जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं सबके मकान ध्वस्त किए जाएं। तो हमारी यही मांग है, हमारे उनके परिवार की भी यही मांग है। क्यों एनकाउंटर नहीं हो रहे, हम ये पूछना चाह रहे हैं। किसी घर का चिराग बुझा दिया गया जो कि सरकारी की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की, उस घर का चिराग, उसकी माँ ने क्या क्या सपने देखे होंगे। तो भाई हमारी, मैं यही कहना चाहूँगा, नहीं तो इसमें कार्रवाई बहुत बड़ी होगी। जैसे कि हमारे ललित शर्मा जी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष है, लखनऊ से, वहाँ से उत्तराखंड से, उन्होंने सीधा बोल दिया अब कहीं होली जो अधूरी रही है ना, वो होली उत्तम नगर में बनेगी। अच्छा। ईद वाले दिन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सलीम वास्ती की बात करें तो उस घटने में जो है 3 दिन के अंदर जो है ना इनकाउंटर कर दिया गया था, बहुत कड़ी सजा मिली थी, ठीक है। लेकिन वही सेम सरकार जो है ना दिल्ली में भी है, बीजेपी का सरकार। तो वहां पे क्या लग रहा है, सरकार कहीं ना कहीं जो है बचना चाह रही इसी से, या कहीं ना कहीं से प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस टाइप के एक्शन नहीं हो रहे। बिल्कुल, अगर योगी जी हमारे होते अब तक तो उनका एनकाउंटर हो गया होता। लेकिन सरकार थोड़ी बच रही है, कहीं हम पे उल्टी कार्रवाई ना हो जाए।
क्योंकि हमारे योगी जी इन चीज़ों से डरते नहीं, पक्के सनातनी है वो। हाँ। अब रेखा गुप्ता जी ये सोच रही है कि मैं एनकाउंटर करवा भी दूं तो उसमें जवाब क्या दूंगी। अच्छा। तो रेखा गुप्ता जी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, बच रही है वो अपनी। अच्छा। वो बचाव कर रही है इस चीज़ को लेकर के, वरना जनकद का वो एनकाउंटर कर देती। क्या लगता है बचाव कर रही इसलिए जो घर पे अभी बुलडोजर चल रहा था अब जो है ना रोक लगा दिया गया है, रोक लगा दिखाने के लिए। हाँ। वो सिर्फ दिखाने के लिए, और हम हिंदू भाई जितने वहाँ एकत्रित हुए थे उनको सिर्फ दिलासा देने के लिए, जबकि सबको पता है अभी हम दिलासे से खुश नहीं है। जब तक उनके घर पूरे ध्वस्त नहीं कर दिए जाएंगे, एनकाउंटर नहीं होंगे। इसमें मैन चलो सबके नहीं करें, तो जो मैन इसमें 2-4 हैं उनके तो एनकाउंटर होने ही चाहिए। अच्छा। जी। तो जैसे कि अभी जैसे वहां पे बुलडोजर एक्शन स्टार्ट हुआ था तो हिंदुओं को मांग था कि एक घर पे नहीं 7 से 10 घर है जितने सब पे बुलडोजर चलने चाहिए। ये हमारी मांग आप है। क्या मांगते हैं? हमारी भी यही मांग है। हमने वहाँ बोला जाकर के खुल के, हमने भी बोला है कि सीधा सीधा इस घर में 8 घर हैं, 8 ही उनके घर पे मार पिटाई करने गए, पत्थरों से पट्टियों से मार दिया हमारा भाई। मतलब एक तो होता है गोली मार दी मर गया, मतलब इतनी बेरहमी से वहां नीचे गिरा करके पटिया मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उस तरीके से छाती पे जो वार करे भाई के। तो हमारा भी यही कहना, जितने उस 8 घर हैं उस गली में उस गली में 8 घर हैं, उनको सबको ध्वस्त करना चाहिए, सब पे बिल्डोजर चलना चाहिए। बिल्कुल। एक वीडियो और वायरल हो रहा है इस बीच में, जैसे कि एक महिला है उसी आसपास की बोल रही है कि हमें गाय खाने का अधिकार है तो हम खाएंगे, हमें हिंदू रोक नहीं सकता। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं दिखा देता हूँ। हाँ। इनकी मानसिकता ये जिहादन। मैं कैमरे क्या मुल्लाओं से खतरा है, ये मारते हैं हमें, हमारी गाय गौ माता खाते हैं। ये देखो हमारे में तो हुक्म है खाना, हम तो खाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन ये कहना गलत है कि मुल्लाओं के चक्कर में हुई है। मतलब कुरान में ये लिखा हुआ है, ये जो बता रही है कि कुरान में लिखा हुआ है कि हम गाय माता खाएंगे। इस जिहादन को मैं बता दूं, ये जो हमारी बहन खड़ी ना ये हिंदू, ये नपुंसक थी, वरना वहीं उसको मुंह छेदने का काम करती। जिस तरीके से इस जिहादन ने आवाज उठाई है हमारी गौ माता के लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें अब आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार बचाव कर रही है अपना, वरना इनके बोल ऐसे नहीं बनते जिस तरीके से ये बोल रही है। बहुत गलत मानसिकता लिए बैठे हैं इनके मदरसों में। लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, इनके मदरसों में सिर्फ यही सिखाया जाता है। हम इनके लिए काफिर हैं और हम इनके लिए आतंकवादी हैं। अगर कोई हमें ये कहता है ना भगवा आतंकवादी, तो हम अपने आपे को भगवा आतंकवादी मानते हैं। अच्छा। हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं आतंकवादी बनने के लिए, भगवा आतंकवादी बनने के लिए। लेकिन ये जिहादन जो बोल रही है, हमारी बहन वहाँ खड़ी है, हिंदू बहन खड़ी हैं, इसका मुंह छेद देती। लेकिन वो बेचारी नपुंसक है या कुछ मान लो कि लेडीज है, तो इसी चीज़ को मैं कहूँगा ये बहुत गलत मानसिकता लिए पड़ी है। इनके मदरसों को हर जगह मदरसे बंद किए जाएं इनके। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि वहां पर वो महिला सब खड़ी थी और ये लड़की बोले जा रही है, क्या लगता है ये जो इतना बड़ा घटना हुआ उसके सदमे में ये लोग सब हैं कि कुछ नहीं बोल पा रहे होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जो हमारी बहन बेटी खड़ी है ना, जो हिंदू बहन बेटी खड़ी है, और ये जिहादन जो जिस तरीके से ये बोल रही है कि गाय काट के, हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि गाय काट के खाएंगे, ये वीडियो है। मतलब हमारी बहन बेटी अभी थोड़ा सदमे में है, वरना अगर होती ना कोई, या हम भी होते वहाँ, फिर ये कहते कि एक नाबालिग पर हाथ छोड़ दिया, और मैं हाथ छोड़ने का हक रखता हूँ। कोई हमारी गौ माता को इस तरीके से काट के बोले, काट के खाने की बात करे। कुरान में ये चीज़ लिखी हुई है। बताइए, ये मानसिकता इनके मदरसों में यही पढ़ाई होती है कि थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये चीज़ कराते हैं ये लोग। कुछ नहीं है इनकी मानसिकता। इनके सबसे पहले मदरसे बंद कराए जाएँ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, तो ये क्यों इस चीज़ में पढ़ेंगी? इनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई है नहीं, ठेली पे अमरूद बेचने हैं, ठेलियों पे सेब बेचने हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या करना है। ये देश के खिलाफ बोलते हैं, बस देश में ही रह रहे हैं, देश में ही दफन होंगे और देश के खिलाफ बोलते हैं। इनको भारत माता की जय बोलने में और वंदे मातरम बोलने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ये असली पाकिस्तानी है ये लोग। क्यों? वो मदनी, मौलाना मदनी क्या बोल रहा था वो, कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये आतंकवादी लोग हैं जो वंदे माता, हिंदुस्तान में रहने के बाद भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? गौ माता बोलने में क्या दिक्कत है? बताइए आप मुझे। फिर ये भाईचारा की बात करते, किस भाईचारे की बात? निभाया था ना एक दीपक ने निभाया था। उसी वजह से हमने तरुण भाई खो दिया अपना, भाईचारे की वजह से ही खो दिया हमने अपना भाई। भाईचारा एक तरफ से नहीं होता, ये भाईचारा सिर्फ हमारी तरफ से चलता है। ये तो हमें चारा बनाते हैं। लेकिन जैसे आपने मोहम्मद दीपक की बात करी है, अभी ये मोहम्मद दीपक के तरुण वाले घटने पे कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो आप क्या मानते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, भाईचारा हमारी तरफ से ही तो मान रहे हैं। वो मोहम्मद दीपक वो जिहादी बन चुका है, काफ़ी फंडिंग आ गई होगी उसके पास। राहुल गांधी, मतलब ऐसे मैं दिखा दूँ, स्पॉन्सर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, राहुल गांधी ने अपने बगल में बैठा लिया। अच्छा। तरुण की घटना पे क्यों नहीं बोला भाई राहुल गांधी? क्या वो वोट बैंक है क्या?
ये पाकिस्तानी लोग हैं, राहुल गांधी भी कोई ये मत समझना, वो सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट करता है कि भाई हमारे मुस्लिम है बस। लेकिन खटिक समाज से तरुण को बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं एसटी एससी से बोला जा रहा है, और जैसी एसटी एससी की बात आती है तो ये चंद्रशेखर रावण की बात कहीं ना कहीं से आ जाती है। ये मैं बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो पहले मुस्लिम था, वो बन चुका है सिर्फ दलितों को हमसे लड़ाने के लिए। अन्य हमारे भाई दलित हैं, SC ST वाले भी हैं, जाटव समाज से हैं, बालिक समाज से, मतलब सब हमारे भाईचारा सबसे। ये सिर्फ हमें आपस में कटवा रहा है। क्यों? सिर्फ ये मुल्लों के साथ रहता है, मुल्लों को सपोर्ट करता है, और हमारे थ्रू जैसे हिंदू रक्षा दल कोई कदम बढ़ा रहा था उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा। अच्छा, एक भी बार नहीं बोला, एक बार भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ पहले से हिंदू संगठन पहुँच चुके थे। कहीं भी दलित समाज पे कुछ भी दिक्कत होती है, किसी भी बहन बेटी के साथ होता है खड़ा, हमारा हिंदू समाज, हिंदू रक्षा दल खड़ा मिलता है। लेकिन इसने दलित समाज से ही था, खटिक समाज से था तरुण, एक भी कहीं भी इसकी वीडियो देख लो, कहाँ था चंद्रशेखर आज़ाद? ये रोजे इख्तियारी कर रहे थे, वहाँ था ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये उनमें बैठ कर रोजा इख्तियारी कर रहा था। लेकिन जैसे बजरंग दल वहां पर पहुंचा तो बजरंग दल ने अपना जो भी कार्य था सब कुछ किया, हुआ आश्वासन दिया सबको, लेकिन वहीं पे बजरंग दल को एक ने कहीं ना कहीं गुंडा साबित कर दिया गया। तो उसको हम गुंडे हैं? हाँ। हम तो हैं गुंडे। अगर हम किसी धर्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और किसी हमारे भाई की मृत्यु हो जाती है और उसमें हम खड़े हैं तो हम गुंडे हैं, गुंडे ही कहलाए जाते हैं, और इस गुंडापन को हम बिल्कुल सहमत तरीके से लेना चाहते हैं। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आपको धमकी आई है कहीं से, थोड़ा सा आप उसके बारे में। मैं ये बता दूं, खामनेई जो ईरान में मरा था वो मरा ईरान में, और हाय तौबा मचाया जा रहा है हिंदुस्तान में। अच्छा, क्यों? तो ईरान चले जाओ ना। अब मैंने स्टेटस लगा दिया था खामनेई के लिए कि देखो जिहादी वहाँ ख़त्म हो गया, मतलब वो खामनेई वहाँ मर गया। अमेरिका ने मारा, इजराइल ने मारा, मतलब यहाँ पे हाय तौबा मचा रहे हैं। एक मैंने स्टेटस क्या लगा दिया, अब मैं ये आपको दिखा दूँ भी, तो नाम भी तो बता सके अब आपका। मेरा बाप एक ही था, वो इस दुनिया में था। आजा हिम्मत हो तो आ जाना, इतनी हिम्मत है तो आजा। लोकेशन कहाँ का बोल रहा है, बताना कहाँ से बोल रहा है? अरे कहाँ से बोल रहा है? आने वाली धमकी बर्दाश्त नहीं है। फिर चाहे मुझे सुनो, मेरे परिवार का कत्ल कर दो आके, धमकी भरी पसंद नहीं है। अभी थाने में पहुंच जाऊंगा, चाहे मुझे मार देना। तू थाने जा या मिलिट्री में चला। हाँ। तू जितना बोल रहा है ना, तू सामने बोलिए, इतना जा। अरे तू आ जाना फिर, तो ये ढूंढ ही लेंगे हम। तू प्लेस हो रहा। अच्छा ढूंढ लोगे? अरे यार फिर तो बहन तो दिक्कत होगी। तो अब ये बताओ, मैंने एक स्टेटस लगा दिया तो इनकी मानसिकता देखो, ये मुझे ढूंढ कर मारने तक की बात कर रहे हैं। यहाँ के किसी राजा है, राजा ने मेरा नंबर किसी मोमडन, जो मोमडनों का ग्रुप है उसमें छोड़ा, मेरा इंस्टा आईडी और ग्रुप, मेरा नंबर। अच्छा। मोबाइल नंबर हिंदू बंदे ने छोड़ा? नहीं, राजा वो मुसलमान है, राजा काजमी। अच्छा। उसने मेरा नंबर छोड़ा कि ये हमारे खामनेई साहब के लिए वो बोल रहा है, स्टेटस लगा रहा है। अच्छा। तुरंत मुझे 7-8 नंबरों से कॉल आई, 3 नंबरों ने तो मुझे सीधी सीधी धमकी दी है, जिसमें कि मैंने साहिबाद में, होली के एक दिन पहले की बात है। अच्छा। साहिबाद थाने में मैंने एप्लीकेशन भी दी है, अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई उस दिन होगी जिस दिन मैं मर जाऊंगा, उस दिन एनकाउंटर करते डोलेंगे। उस दिन राजा है, सौजी है, कादिर है, और ये जो भी जिन्होंने मुझे धमकी दिवाई है, मैं इनको बिल्कुल बख्शूंगा नहीं। मैं FIR इन पे करा कर रहूँगा, थाना साहिबाद से नहीं होगी। हम बहुत बड़ा धरना करने वाले हैं इसमें, मैं बता दूं आपको। अब आप मेरे पास बैठे हो भाई, आप यहाँ पे आए हो जानकारी लेने के लिए। अगर मैं मर जाऊँ तो फिर पीछे रोना धोना होगा और एनकाउंटर करती डोलेगी पुलिस। लेकिन मेरे घर का, मेरी माँ के लिए तो मैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा परिवार भी है। ये मुझे डराना चाह रहे हैं, मैं डरूंगा नहीं, चाहे मार भी दे। अच्छा, तो ये बात बताइए, जैसे कि आपने स्टेटस लगा दिया, ठीक है, ये जो है 2 अलग अलग बहुत दूर देशों में, जैसे 3000-4000 किलोमीटर दूर है ना जी, फिर भी उसके मौत पे, अली खामनेई के मौत पे हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय ऐसे क्यों रो रहे हैं? क्या हो सकता है? मैं इसी चीज से ही हैप रह गया। मतलब खामनेई मरा ईरान में, भाई अगर तुम्हें दिक्कत है तो ईरान चले जाओ ना। मतलब यहाँ हिंदुस्तान में रहकर, लखनऊ में, कश्मीर में इस तरीके से इन्होंने रोड जाम करे हैं और अपनी दुकानें बंद करी हैं। भाई हमारे इतने भाई मरे हैं, कोई भी शहीद हुआ है, पुलवामा हमला हुआ है, ये आज तक नहीं रोए। क्यों नहीं रोए? तो ये सिर्फ मानसिकता इनकी जिहादीपनी है। ये सिर्फ अपना अपना देखते हैं, इन्हें, हमें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे इतने भाई शहीद हुए थे,
किसी भी मुसलमान या किसी भी जिहाद अन्य मुसलमान ने लिकड़ के आ करके हाय तौबा मचाई थी क्या? खामनेई ख़त्म हो गया तो हाय तौबा मचा रहे हैं, ये क्या ज़रूरत थी? और बोल रहे हैं कि हमें भेज दो, वहाँ हमारे पेट में जो बच्चा है वो खामनेई साहब के लिए है, इनके अब्बा जान है क्या? कौन है मुझे ये बताओ। तो मुझे भी इसी बाबत में मुझे धमकी आई है और मैं इनकी धमकियों से दबने वाला नहीं हूँ। मैं इन पे FIR करा के रहूँगा। अगर FIR नहीं होगी बहुत बड़ा धरना होगा। ये मेरी ध्यान, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि साहिबाद थाने में होली के एक दिन पहले मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ और रिकॉर्डिंग सुना के आया हूँ, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मरना हमारा यही है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ हमें दाबता है, इन लोगों को कुछ नहीं हो रहा, ना बिगड़ रहा इनका कुछ भी। पुलिस प्रशासन सिर्फ हमें दाबता है कि चलो अब कर आए कॉल तो आपको बता देना। कॉल आने से पहले मुझे ढूंढ के मार दिया, फिर क्या कॉल आएंगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए इस टाइप से जो प्रदर्शन हो रहे थे लगातार और खामनेई को लेकर के हो रहे थे, क्या लगता है कि मतलब कि इनके लिए पहले देश है या उनका पहले मजहब जो भी धर्म है ये है? इनका ये मजहब पहले मानते हैं। हाँ। ये संविधान और देश को नहीं मानते। अच्छा। इनकी जो कुरान और मजहब है ना वो पहले है इनके लिए। हाँ। इनके लिए और कोई मान्यता रखता ही नहीं है। इन्होंने सीधा सीधा, आपने वीडियो भी देखी होंगी बहुत सारी, कि इनसे पूछा गया कि आपके लिए संविधान जरूरी है या अपना मजहब, उन्होंने सीधा कह दिया संविधान को तो हम पैर पर रखते हैं। अच्छा। हम पहले अपने मजहब को मानते हैं। तो इनके अंदर जो और कुछ है ही नहीं, देश के लिए तो इनके लिए कुछ मतलब ही नहीं है। अरे अब्दुल कलाम जैसा बन के दिखाओ ना, लखनऊ हामिद अंसारी जैसा बन के दिखाओ ना, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी हाय हल्ला करना है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। अगर हिंदुस्तान और ईरान का झगड़ा होने लग जाए, युद्ध होने लग जाए, मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे। हाँ। मैं खुद ही बोल रहा हूँ। हाँ। तो मुझे तो हैप मानने वाली बात ये, मैं सोच में बैठूँ हूँ, इस चीज़ में सोचता हूँ मैं कभी कभी कि ये हमारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं तो ये ईरान का साथ देंगे या हिंदुस्तान का साथ देंगे। तो ये तो सोचने वाली बात है। तो ये अभी से ही इस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं ईरान के लिए, तो ये तो कल हमें खुद मारेंगे। ईरान तो बाद में मारेगा, पहले अभी ये घर में जो दुश्मन बैठे हैं यही मार देंगे हमें। अब ये मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ ना, तो मेरी दुश्मनाई होने वाली है, दुश्मनाई तो हुई पड़ी है, अब मुझे मारने की फिराक में घूमेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। इस पे प्रशासन क्यों नहीं कड़ा एक्शन ले रही है? प्रशासन भी कहीं ना कहीं बच रही है क्या? कहीं नहीं, प्रशासन तो बच नहीं रही। लखनऊ में दिखा दिया था, जितने वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो दिखा दिया, उल्टे पैर दौड़ाई पुलिस ने। प्रशासन बहुत है, लेकिन प्रशासन ये देखती है कि अभी धमकी आई है, कोई नहीं, जिस दिन रास्ते बीच में टकरा जाए, कुछ गोली चल जाए, ये एक बार हमला हो जाए, तब कैड़ा कदम उठाती है। अच्छा। उससे पहले कुछ नहीं। अब हमारे सलीम वास्तिक जो एक्स मुस्लिम थे, उनको कई बार धमकी आई ऑन वीडियो हैं, कई बार धमकी भी आई और आतंकवादी की आई और मतलब हर किसी की आई कि तू सुधर जा वरना मार देंगे तुझे। उनको सुरक्षा देने का काम सरकार करती नहीं करती, लेकिन उन्होंने सुरक्षा नहीं दी। और आज हमारा सलीम वास्तिक जी, हम कल मुलाकात करके आए उनसे, 2 थे मारने वाले, उन्हें 72 हूरों के पास पहुंचा दिया हमारे योगी जी ने। सलीम वास्तिक जी आज हमारे बीच में जल्दी स्वस्थ हैं और जल्दी आने वाले, और इनका दोबारा से वही पोल खोलेंगे। वो जिनके बहम था ना कि सलीम वास्तिक अब गया, सलीम वास्तिक जी से कल मैं मुलाकात करके आया हूँ मैक्स हॉस्पिटल में, स्वस्थ हैं और जल्दी हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। लेकिन जिस 2 अपराधी को मारा गया था इनकाउंटर में, उनके पिताजी से पूछा गया कि ये इनकाउंटर किया गया है, आप सही मानते नहीं मानते? और आसपास के लोगों से पूछा गया था, उनका कहना था इनकाउंटर नहीं करने चाहिए। मैं इस चीज़ पे मैं बोलने तो वाला हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, उसके उन दोनों जो आतंकवादी बोलूँगा, उनके बाप का ये कहना था कि संविधान, अब कहाँ से संविधान याद आया उन्हें कि संविधान था, कोर्ट से लड़ते, केस करते जब जा करके। अरे तो तुम भी तो उस चीज़ को मानते, सलीम पर केस करते, सलीम वास्तिक के ऊपर केस करते, कोर्ट द्वारा चलते, प्रशासन द्वारा चलते। तुमने भी तो आतंकवादी जैसा हमला किया उन पे, तो प्रशासन के तो नज़रों में है साफ साफ। अब उसको संविधान याद आ गया, अब वो कह रहा है कि एनकाउंटर क्यों करे, संविधान भी था, कोर्ट से लड़ते, कोर्ट में केस डालते, जेल भेज देते उन्हें, जेल से छुटने। बहुत बड़ी फंडिंग आई, ये आपको नॉलेज ना हो, मैं आपके चैनल से बता दूं कि बहुत बड़ी फंडिंग आई थी आतंकवादी उसमें। अच्छा। उन दोनों भाई थे सगे, बहुत मोटी फंडिंग आई थी उनके लिए कि ये सलीम वास्तिक जी को मारना ही है। उनके लिए तो क्या ही नहीं, एक वो है नाजिया इलाही खान, उसको भी मारने का टारगेट चला है। ये होगी हमारा सलीम वास्तिक जी, और भी हमारे बहुत एक्स मुस्लिम बने हुए हैं, सब टारगेट पे उनको यही चीज़ सिखाया था। वो अमरोहा के थे और खोड़ा में आकर रहने लगे वो। अच्छा। सिर्फ वो करने के लिए, रैकी करने के लिए। उन्होंने ये पाक का महीना बताते हैं अपना कि हमारा ये पाक जुमे का जो वो ये रमज़ान जो चल रहा है, इसको पाक महीना बताते हैं। पाक महीने में एक तरुण भाई खो दिया हमने, एक हमारे सलीम वास्तिक जी पे हमला किया, तो ये पाक महीना नहीं है।
इस महीने में ये सोचते हैं कि जितना हम कत्ल करें उतना ही हम उसमें जाएंगे जन्नत में। अच्छा। ये सोचते हैं। ये सब पाक महीना है इनके लिए, सब बेकार की बातें हैं ये सिर्फ। और ये रोज़ा क्यों रखते हैं? ये रोजे से नहीं होते, ये अंदर बढ़ के घरों में खाते हैं। अच्छा। सिर्फ अपने पड़ोसियों को दिखाते हैं कि हम रोजे से हैं। सब एक दूसरे को अंदर अंदर खा भर के रहते हैं। ये अच्छा। कोई रोजे से नहीं होता ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सलीम वास्तिक जी ने भी ये बोला है। ये बहुत बड़ी बात बोला है। ये रोज़ा दिखाते हैं, कोई रोजे से नहीं होता। इसको लेकर के भी कहीं धमकी ना आ जाए आपको? मुझे तो आएंगी, मैंने बहुत सी चीज़ें बोल दी आएंगी, और मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मुझे मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को देख करके भाई और खड़े होंगे रविंदर। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सलीम वास्तिक पे ऊपर हमला हुआ है, क्या लगता है आप सलीम वास्तिक जी दोबारा वापस होकर के इस टाइप से आप बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, कि आप बचेंगे? मैं कल मिल के आया हूँ, मैं बोलेंगे वो। और इस जो चिंगारी उन्होंने लगा रखी थी ना, वो तो बहुत मामूली सी थी। अच्छा। लेकिन अब पूरा बम फटेगा, पूरा बम फटेगा। अब ये ध्यान रख ले, जो भी है ये जो जिहादी ने मारने की कोशिश कर रहे थे, पूरा बम फाड़ेंगे आकर के वो। और ऐसा फाड़ेंगे कि इनको पता है। अभी हमारे वो हैं एहसान भाई हैं, असलम भाई हैं, वो अभी रैली निकाल रहे थे दासना देवी मंदिर से और हरिद्वार तक, एक्स मुस्लिम के लिए। ये सिर्फ वही रैली को दबाने के लिए हमारे एक्स मुस्लिम को मारा गया है, इसी के लिए। अच्छा। कि वो रैली ना निकले, ना सक्सेस हो वो रैली, लेकिन वो रैली निकल के रहेगी। अभी इस रैली से उनको क्या मतलब कि नुकसान हो सकता है? नुकसान उसमें यही कुछ तो नहीं होता हाँ। कि भाई अभी तो 2.25 करोड़, जो कि जानकारी में आए हैं मेरी में, 2.25 करोड़ एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, हिंदू बन चुके हैं जो मुसलमान थे। अच्छा। तो यही तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये इसी वजह से ही इन्हें घबराहट हो रही है कि हमारे मुसलमान हिंदू बनते जा रहे हैं। अच्छा। ये पहले हिंदू ही थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, इनके भी बड़े बुजुर्ग हिंदू ही थे। ये सिर्फ कन्वर्ट हुए हैं, इनका धर्म नहीं है, मजहब है इनका। ये कन्वर्ट हुए हैं, इन्होंने तलवार के दम पे जो सलवार उतर के बने हुए हैं ना, ये सिर्फ वो लोग हैं। ये कोई मतलब नहीं है इनका जी। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे होगा, जैसे कि ये तरुण खटीक के केस में देखा जा रहा है, जैसे कि जहां दलित समाज की बात आती है और जहां पर अल्पसंख्यक की बात आती है, वहां पे सदुद्दीन ओवैसी जो है ना खुल करके बोलते हैं, बात रखते हैं अपना। लेकिन इस केस में क्यों उन्होंने नहीं बोला? क्यों बोलेगा वो? हिंदू था ना। हाँ। हिंदू था, वो क्यों बोलेगा? हाँ। उसने तो सिर्फ एक चीज़ ले रखी है, 15 मिनट। अच्छा। 15 मिनट। हाँ। और वही चीज़ चलती है। मैंने कई बार वीडियो देख लिया, 15 मिनट 15 मिनट हिंदुस्तान के अंदर ही। हाँ। इनकी मानसिकता सिर्फ 15, मैं यूँ कह रहा हूँ, क्षण भर में निपटा देंगे। हाँ। क्षण भर में। हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदू है। हमसे पहले तो पुलिस प्रशासन में हिंदू ही हैं। जी। अगर कोई बात आएगी ना तो पुलिस प्रशासन ही इनको मार देगा। इनको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। हमारे नागा बाबा रहे, संत रहे, मतलब हिंदू, हम तो रहे अलग। हम तो ये सिर्फ आवाज़ उठाने वाले और लड़ाई करने वाले अलग रहे। हिंदू संगठन इतने हैं कि नागा बाबा इतने कि अपने फरसाधारी वो निकल के जिस दिन आएंगे ना, ये सब बिलों में बढ़ जाएंगे। इनके ही मुसलमान लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को मत जगाओ, सोने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। मैं मुसलमानों भाई भी बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं सामने कि योगी जी बढ़िया हैं, योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ये चीज़ मैं कहूँगा कि हकीकत में प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इनको पता चल जाएगी दाल रोटी का रेट क्या है। ये जो आवाज़ उठाते हैं ना कि अब कर सरकार चेंज होने दो, जब बताएंगे शासन क्या होता है, ये इनके ख्वाब ही रह जाएंगे। हमारे योगी जी नहीं जाने वाले। अब ये तो हम जाएंगे तो योगी जी आएंगे। योगी जी आने हैं और आकर के ही रहेंगे। प्रधानमंत्री हमारे योगी जी ही हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने बात किया। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो तरुण जो केस है, जो हत्याकांड है, उसमें जो है ना अलग अलग एंगल निकल करके आ रहे हैं। अब जो है ना कथित कथाएं बनाए जा रहे हैं कि ये पहले की रंजिशें थी, ये था, तो तरुण ने 10-20 लौंडे लेकर के आए थे, तो दूसरे समुदाय के लोग ने आए थे लेकर के, तो उस बीच में जो है ना कुछ इस टाइप की घटनाएं हो गई। लेकिन इसके पीछे जो है ना वो बहुत बड़ी साजिश है, जो अभी छानबीन चल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार। और दिल्ली के जो भी प्रशासन है, अगर यूपी में रहता तो बहुत बड़ी एक्शन हो सकती थी, लेकिन दिल्ली की सरकार भी बहुत बड़ी एक्शन लेने की कोशिश किया जा रहा है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहते हैं कि तरुण हत्याकांड में अच्छे से रिजल्ट आए, सब कुछ निकल करके सबके सामने रखा जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना भी राय छोड़ करके जाइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। धन्यवाद।